दोस्तों नमस्कार। उग्रपंथी संबंधित जो आपके पास एमसीक्यू इससे पूर्व 2 वीडियो आप तक पहुंचा, आपने देखा होगा। और ये उग्रपंथी संबंधित तीसरा वीडियो है जो आगे हम बढ़ेंगे। आज 62 क्वेश्चन से आगे यानी 63 नंबर क्वेश्चन पहला होगा आज। तो दोस्तों अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और ये तीसरा वीडियो है और आज हम यहाँ पर से जो क्वेश्चन की संख्या है वो 63 क्वेश्चन की संख्या ये 63वां नंबर से शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये स्वशासन जो वर्ड है ये दादा भाई नौरोजी ने भारत के स्वशासन या स्वराज देने की मांग 1904 में ही किया था। फिर 1905 में बनारस अधिवेशन में भी, कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में जो हुआ था 1905 में, उसमें भी बात कही गई। और बाद में 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसमें दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्षता करते हैं, उसमें भी अपने अध्यक्ष भाषण में नौरोजी साहब ने स्वराज की बात किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें दोस्तों, कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक्चुअली क्या था कि जब 1885 से लेकर 1905 की बात तक करें तो इसमें गर्मपंथी नेताओं ने, खासकर गर्मपंथी नेताओं ने कहा कि आप भीख मांग रहे हैं अंग्रेज़ों से। तो यही गर्मपंथी नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जिसने कहा था कि आप भीख मांग रहे हैं, यानी भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इसको संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ध्यान रखें दोस्तों कि किस इसमें से गैरिबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजनी को। लाला लाजपत राय ने किससे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ध्यान रखें दोस्तों, मैजनी। ठीक है, मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इटली के क्रांतिकारी नेता मैजनी थे, जिसे इटली के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ध्यान रखें दोस्तों कि यह किसने मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। तो ध्यान रखें, आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, मैक्स मुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मैं तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैक्स मुल्लर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो भारतीय मुसलमान क्यों सामान्यतः या सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ अग्रसर नहीं हुआ, इसका क्या वजह था? इसका अगर चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको वजह दिखाई पड़ेगा कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। यानी कभी अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो उग्रवादी नेता हिंदू अतीत की तरफ वापस लौटना चाह रहे थे या वापस बात करना चाह रहे थे। तो इसी वजह से मुसलमानों ने इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। दो कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे
और सेकंड है कि उन्होंने उन्हें धर्म की राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। देखिए, तिलक साहब सांप्रदायिकता नहीं थे, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन इसने धर्म को राजनीति के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि याद रखेंगे कि इसने गणेश गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी मनाए थे, कहीं न कहीं धर्म के आड़े हाथ लिया गया था। इसलिए आपका डी आंसर होगा, ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो अभी मैंने बताया कि इस गणेश उत्सव या गणपति उत्सव किसने मनाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने मनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमान में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो सबसे पहली बात यह है कि इनकी मृत्यु कब होता है, ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु हो जाता है और इसका अर्थी शौकत अली ने उठाया था गांधी जी के साथ, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखें दोस्तों कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो गठन तो आपको पता है किसने किया था, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को आपके समझ रखा था, लेकिन आज मैं दोबारा रख रहा हूँ। गठन तो खैर बी डी सावरकर, याद रखेंगे, लेकिन स्थापना ध्यान रखेंगे 1904 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नासिक में हुई थी, ठीक है, नासिक में हुई थी। और स्थापनाकर्ता विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अभिनव भारत का पहला नाम यानी पहले नाम इनका था मित्र मेला, ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला। और ये मित्र मेला की स्थापना हुई थी 1899 में, 1899 में, ठीक है। और यही 1904 में एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बी डी सावरकर के बारे में सही है? ठीक है, सही है। तो पहला है कि उन्हें अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ठीक है, ये पहला बात कह रहा है। तो ये तो अभी मैंने बताया कि हाँ ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें मेजनी की जीवनी लिखी, ठीक है, तो ये भी सही है। मेजनी इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज में कूद पड़े, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है लिखावट में, होगा हेडगेवार, ठीक है, हेडगेवार होगा। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना की? ठीक है, ध्यान रखेंगे RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, 1925 को हुई थी। और ध्यान रखेंगे कि इसकी मुख्यालय नागपुर में है, ठीक है, 1925 में हुई थी और इसकी मुख्यालय नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो किया था उनका नाम है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है, एक क्रांतिकारी नेता थे और ध्यान रखेंगे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे और इसे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जानते, ध्यान रखेंगे बाघा जतीन, ठीक है, बाघा जतीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ठीक है, तो लोकमान्य का उपाधि आप कह सकते हैं
कब मिला। ठीक, ध्यान रखेंगे लोकमान्य की उपाधि क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया इसे लोकमान्य की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती कहाँ हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखें दोस्तों कि ये बर्रा डकैती 1908 की घटना है, 1908 की घटना है और ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल में एक जगह है बर्रा करके, वही बर्रा डकैती हुआ था 1908 में। और इसमें मान के चलिए पुलिन बिहारी दास, ध्यान रखेंगे पुलिन बिहारी बिहारी दास, इसने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में HRA कह सकते हैं। किसने स्थापना किया, तो ध्यान रखेंगे स्थापना किए ये अक्टूबर 1924 में किया गया था और इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ध्यान रखेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक थे। इसमें और व्यक्ति थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखेंगे अभी मैंने बताया कि इसमें कौन कौन था और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं थे। ठीक है, तो नहीं में जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखेंगे सी वर्मा नहीं थे। ठीक है, सी वर्मा नहीं थे। आगे अगला क्वेश्चन है कि अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसी एक ने पीने हेतु दिया गया दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, इसने कहा था। तो याद रखेंगे कि ये जो हैं राम प्रसाद बिस्मिल और इसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब काकोरी कांड में एक घटना घटता है काकोरी कांड, वहाँ पर ये लोग सब फंस जाते हैं और फिर इसका क्या बोला जाए कि जेल में जब इनको मृत्युदंड दिया जाता है तब इसके बाद जब फांसी लगने वाली रहती है तो फिर ये दूध पीने देता है, तो कहता है कि मैं अब अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, इस किसने लिखा था, ध्यान रखेंगे ये भी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, ये पूरा ये नहीं होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखें बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बीघा नामक गांव में पैदा हुए और ये गज़ल उर्दू में लिखी गई और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और बट्टू केशवर दत्त। तो सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी
कि काकोरी कांड ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और ये काकोरी नामक जगह पे हुआ था। और एक ट्रेन आ रही थी जिसे एट डाउन ट्रेन कहा जाता है। उस ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी। उसमें सरकारी खजाना था जिसे लूट लिया गया था, जिसमें से 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया, जिनसे आज़ाद फरार हो गए। और आगे चलकर वो बाकी लोगों को, किसी को जेल हुआ, किसी काला पानी सजा हुआ, किसी को सिंपल जेल हुआ। तो फांसी लगने वाले जो व्यक्ति थे उसमें थे क्रांतिकारी थे, उसमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी सजा से बच गया था? तो जो बच गए थे वो, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये बच के निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, ये पंक्ति जो कहे थे वो है वाजिद अली शाह। ठीक है, ये कौन थे? तो ये अवध के लास्ट नवाब थे, वाजिद अली शाह, इसी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई। ध्यान रखेंगे, जब HRA का विघटन हो गया तो फिर से दोबारा से चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो दिल्ली में दिसंबर 1928 में इस HSRA की स्थापना की गई, और इसमें और व्यक्ति सब शामिल हुए। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? ठीक है, तो इसमें दो व्यक्ति ने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, इसलिए आपका A और D दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले जो संस्था थी वो HRA था, बाद में HSRA नाम की संस्था बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो मैंने अभी बताया कि दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, वो थे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, कब दिया गया? ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। ये सारे व्यक्ति कहीं न कहीं HSRA से जुड़े हुए थे, और ये खासकर इससे दो मतलब सदस्य, खासकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका, दोनों गिरफ्तारी दिए, और इस पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत में मुकदमा चलाया गया, और जिसमें से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस केस में फांसी सजा सुनाई गई थी? ध्यान रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस। ये केस था क्या? तो आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय को लाहौर में साइमन कमीशन के समय में डंडा लगा था, और डंडा मारने वाले व्यक्ति सॉन्डर्स था, सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। उसी केस पे इन लोग को फांसी लगा था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम बताइए। ये यानी कहने मतलब है कि इससे पहले भी फांसी लगा होगा, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है वो है
अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुकदमे की सूची दी गई है, अंत में दिए कूट के प्रयोग करते हुए उनकी तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुकदमा का कूट दिया हुआ है कि पहले कौन बाद में कौन। ठीक है, ये आपको बताना है कि पहले कौन बाद में कौन। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वो है आपका लाहौर मुकदमा। ठीक है, उसके बाद कानपुर मुकदमा। ठीक है, उसके बाद काकोरी। ठीक है, काकोरी मुकदमा, और सबसे लास्ट में है मेरठ मुकदमा। ठीक है, तो इस प्रकार करके 1 4 2 3 जहाँ पर भी हो आप टिक करेंगे। 1 4 2 3 आपका डी में ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। काकोरी आपको पता है 1925 में हुआ था, यही आप गलत है। ठीक है, यही गलत, इसलिए आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस आमिर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे, यह आपका रास बिहारी बोस नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद किया गया था। ठीक है, कैद किया गया था। ध्यान रखें दोस्तों, इसका है सही आंसर है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ठीक है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ये घटना कब की, 1924 की। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन। तो सूर्यसेन के बारे में ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर कि चटगांव जो बांग्लादेश में आज है, सूर्यसेन जिसे हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। और सूर्यसेन ने बंगाल में एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गठन किया था, जिसे IRA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग भी थे, जिसमें से प्रीति लता वाडेकर का नाम सुने होंगे, कल्पना दत्त, ये सब इन्हीं से जुड़ा हुआ था। बाद में सूर्यसेन को गिरफ्तार करते हैं और उससे फांसी हो जाता है 1934 में, और प्रीति लता वाडेकर को आजीवन कारावास हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। कौन सबसे कम आयु के शहीद थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे वो है आपका खुदीराम बोस। ये घटना कब की है, तो याद रखेंगे ये 1908 की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि काकोरी मुकदमा के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे वो थे गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। सही आंसर होगा बीना दास। ठीक है, बीना दास ने गोली चलाई थी। ध्यान रखेंगे, दीक्षांत समारोह था। ठीक है, ये घटना कब की है बता देता हूँ मैं, फरवरी। ठीक है, फरवरी 1932 की है। जब दीक्षांत समारोह हुआ था तो उपाधि लेने के जब नज़दीक गए तो गवर्नर पर गोली चला दिया था। तो ये था आज का क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।